हेलो चिल्ड्रन, एजुकेशनल डोबल चैनल पर आपका फिर से स्वागत, बहुत बहुत प्यार। और चलिए आज हम शुरू करते हैं दशमलव के ऊपर चर्चा, सीखेंगे दशमलव के बारे में। बच्चों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ख़ासकर इसका अवधारणा, इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका प्रक्रिया तो सरल है, यानी क्वेश्चंस इसके करने बहुत आसान है, लेकिन दशमलव होता क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों है, और इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जिसके कंसेप्ट की बच्चों को बड़ी क्लास तक क्लियर नहीं हो पाते। तो चलिए हम पहले इसका बुनियादी ज्ञान देखते हैं, उसके बाद इसके प्रक्रिया पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो ये जो दशमलव का ये जो वीडियो है, ये मुझे कई पार्ट्स में बनाना पड़ेगा, लंबा टॉपिक है। तो चलिए धीरे धीरे सीखते हैं। तो आज इस पहले पार्ट में हम ये सीखेंगे कि दशमलव है क्या और दशमलव की हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए बच्चों, जहाँ तक ये पहले वाले प्रश्न का सवाल है कि दशमलव क्या है, तो अभी आप सिर्फ ये देखिए कि किसी का दसवां, किसी भी चीज़ का दसवां, सौवां या हजारवां, लाखवां, इस हिस्से को, इस भाग को दिखाने के लिए यानी प्रदर्शित करने का एक तरीका है दशमलव। जैसे कि चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर मैंने ये दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन में, माना इनको मान लीजिए ये रोटियाँ हैं, एक रोटी है, दो रोटी है, तीन रोटी है और ये चार रोटी है। चार रोटी को मैंने 10 बराबर भागों में बांट लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी रोटी को मैंने 10 बराबर हिस्से में बांट लिया है। तो अगर माना राम कोई है और राम ने माना ये एक रोटी ये खाई, एक रोटी ये खाई और एक रोटी ये खाई, तो अगर उसने ये रोटियां खाई और हम आपसे पूछे कि उसने कितनी रोटियां खाई, तो आप कहोगे कि उसने 3 रोटियां खाई हैं, क्योंकि उसने पूरी 3 रोटियां खाई, तो हम कह सकते हैं उसने 3 रोटियां खाई हैं। लेकिन अगर मोहन आया और उसने सिर्फ एक ही रोटी खाई तो हम बोलेंगे कि मोहन ने सिर्फ एक रोटी खाई। लेकिन अगर रवि आता है और वो एक रोटी ये भी खाता है और साथ में इस रोटी को इतना खा लेता है, अब मैं आपसे पूछूं, ये रोटी नहीं खाता, तो अगर मैं पूछूं कि कितनी रोटी खाई, तो आप कहोगे 2 रोटी तो ये खाई। लेकिन अब यहाँ पर हम इसको 3 रोटी भी नहीं कह सकते, क्योंकि तीसरी रोटी उसने पूरा नहीं खाई, उसने तीसरी रोटी का कुछ हिस्सा लिया है। हाँ, आपने भिन्न तो पढ़ी है, आप भिन्न के रूप में बोल सकते हैं कि सर 2 रोटी तो उसने पूरी खाई, यानी 2 सही, और क्योंकि इस रोटी के 10 हिस्से थे जिसमें से उसने 2 हिस्से खाए हैं, तो 2 सही 2/10 रोटी खाई है। ये तो आपने भिन्न के रूप में बता दिया। लेकिन क्या इसे बताने का कोई दूसरा तरीका भी है? क्या इसको गणित के रूप में प्रदर्शित करने का क्या दूसरा तरीका भी है? तो जी हाँ, वही दूसरा तरीका जो कि 10वें, 100वें, 1000वें हिस्से को बताता है, उसी को हम दशमलव कहते हैं। और इस तरह की हिस्सों को प्रदर्शित करने के लिए ही हमें दशमलव की आवश्यकता पड़ती है। इसका डिटेल बाद में जानेंगे, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर इतना जानना जरूरी है कि किसी भी चीज़ के 10वें, 100वें, 1000वें, लाखवें हिस्से को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए हमें दशमलव की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात यह है कि दशमलव का निशान। देखिए बेटा, दशमलव का निशान होता है जैसे धन का निशान होता है, गुणा का निशान होता है, ऐसे दशमलव का निशान एक छोटी सी बिंदी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 7 और यहाँ पर 3 और इसके बीच में मैं एक छोटी सी बिंदी लगा देता हूँ, तो हम इसको पढ़ते हैं 7.3। दशमलव को इंग्लिश में डेसिमल्स कहते हैं, और इसको हम पॉइंट भी पढ़ते हैं, जैसे 7.3 भी पढ़ सकते हैं या 7.3। तो दशमलव का निशान एक छोटी सी बिंदी होता है। तो दशमलव से पहले जो संख्या होती है ये पूर्ण संख्या होती है, और दशमलव के बाद की संख्या 10वें, 100वें, 1000वें आदि हिस्से को बताती है। इसको अभी हम सीखेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो ये खैर छोटी छोटी बातें थी। अब आइए हम कंटेक्ट की तरफ और बढ़ते हैं, और अब हम अच्छे से समझते हैं कि 10वें, 100वें, 1000वें भाग को दशमलव के रूप में हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, जैसे हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलें, माना ये कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, और चलिए माना ये सेब है, ठीक है, और सेब को हमने माना 10 बराबर हिस्सों में बांट लिया। अगर मैंने इसको कितने बराबर हिस्सों में बांट लिया, 10 बराबर हिस्सों में बांट लिया है,
ये चलिए बांट लेते हैं, लगभग 10 बराबर हिस्सों में बांट लिया है। तो इसके 10 बराबर हिस्से हो ही गए होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बराबर हिस्से। अब अगर इसमें से मैं ये 2 हिस्से खा लेता हूँ, एक हिस्सा खा लेता हूँ, इन 10 हिस्सों में से एक हिस्सा खा लेता हूँ, और मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने कितना सेब खाया है, तो आप बोलेंगे सर आपने 1/10, भिन्न तो आपने पढ़ी है तो भिन्न के रूप में आप बता देंगे कि 1/10 सेब खाया है। तो बच्चों यही 1/10 यानी 10 में से 1 भाग, इसको 1/10वां भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? 1/10वां, यानी 10 में से 1 भाग। इसी को हम बोलते हैं 0.1। इसी को बोलते हैं हम 0.1। 0.1 का अर्थ है कि 10 में से 1 भाग। अब आप समझ ही गए होंगे, अगर मैंने इसमें से माना 2, 3, 4 भाग खा दिए इन 10 हिस्सों में से, सेब के इन 10 हिस्सों में से अगर मैंने 4 हिस्से खा दिए, तो भिन्न के रूप में तो आप बोलोगे कि आपकी 4/10 सेब खाया है, लेकिन इसको 4/10वां भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 4/10वां। तो भिन्न के रूप में तो आप बोलेंगे कि 4/10 सेब खाया है, और इसी को हम दशमलव के रूप में बोलेंगे कि 0.4 सेब खाया है। तो दशमलव के बाद ये जो संख्या आ रही है 4, ये हमें ये बताती है कि ये 10 में से 4 हिस्से हैं, यानी 0.4 को ही हम 4/10 कहते हैं। 4/10 को लिखने का ये दूसरा तरीका, इसको बोलते हैं हम दशमलव रूप। तो आप समझ गए होंगे कि हम 10वें हिस्से को दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे। किसी भी 10 में माना 10 में से 5 हिस्से हैं तो हम उसको 0.5 कहते हैं, और 0.5 और भिन्न के रूप में उसको 5/10 कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा एक यूनिट के रूप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इकाइयों के रूप में ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो जैसे आपको मालूम है, जैसे लंबाई की इकाई ले लीजिए। लंबाई को मापने के लिए 3 स्टैंडर्ड इकाइयाँ होती हैं हमारे पास में। छोटी लंबाई को नापने के लिए हम सेंटीमीटर बोलते हैं, उससे बड़ी इकाई को नापने के लिए मीटर होता है, और भी बड़ी इकाई हमें नापना है तो किलोमीटर होता है। तो आइए इसी पर चर्चा करें और इसी से सीखते हैं हम 10वां, 100वां और 1000वां हिस्सा। तो चलिए यहाँ से शुरू करें एक बार। तो अब आप ये देखिए बेटा कि हमने जो है ये एक लाइन बनाई है, और मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर। हालांकि 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे यहाँ पे बड़ा बनाना है ताकि मैं उसको क्लियरिटी से और साफ ढंग से उसको दिखा सकूँ। ये मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर है। अब आपको मालूम है, स्केल आपने देखा होगा, 1 सेंटीमीटर को 10 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा होता है, जिन्हें हम कहते हैं मिलीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर है, इसको 10 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है, तो इसका मतलब ये 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, आपको मालूम है 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है। तो इसका एक हिस्सा, इस सेंटीमीटर का एक हिस्सा 1 मिलीमीटर को दिखाता है। तो अब आप देखिए कि अगर मैं इसको भिन्न के रूप में लिखूं, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है, अब अगर मैं इसका एक ही भाग लूं तो मैं इसको लिखता हूं 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से देखिए अब कि देखिए, जब मैंने इसका एक हिस्सा लिया, इस सेंटीमीटर का हमने 10 बराबर हिस्से किए हैं, हर हिस्सा 1 मिलीमीटर का है। तो जब एक हिस्सा लूँगा तो इसको भिन्न के रूप में बोलूँगा मैं 1/10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर का 1/10वां हिस्सा है। मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, एक हिस्से की बात कर रहा हूँ। इसको मैंने शेड कर दिया है, यहाँ पे छायांकित कर दिया है, ये 1/10। इसको अगर मैं दशमलव के रूप में लिखूं तो मैं लिखूंगा 0.1 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है कि ये 0.1 सेंटीमीटर या 1/10 सेंटीमीटर बोल लीजिए, और किसके बराबर है? ये 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 1/10 सेंटीमीटर है ये 0.1 सेंटीमीटर है। ये किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर को लिखने का तरीका, अगर हमें उसको सेंटीमीटर के रूप में लिखना है तो हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम इसको भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं 1/10 सेंटीमीटर, और 1 मिलीमीटर को हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। इसी के माना 6 भाग ले लें, अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 सेंटीमीटर के 6 हिस्से ले लिए हमने 10। तो 6 हिस्से, यानी अगर मैं इसको भिन्न में लिखूं तो ये हो जाएगा 6/10 सेंटीमीटर। ये लंबाई यहाँ से और यहाँ तक की ये लंबाई जो है कितनी हो जाएगी?
6/10 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा 1 सेंटीमीटर है, इसके 10 बराबर हिस्से हैं, उसमें से हमने 6 हिस्से लिए हैं, इसलिए हम उसको भिन्डी के रूप में 6.6/10 सेंटीमीटर बोलेंगे। और इसी को हम दशमलव के रूप में, 6/10वां हिस्सा है, तो मैंने आपको बताया था कि दशमलव के रूप में, क्योंकि 6 हिस्से हैं 10 में से, तो दशमलव के रूप में लिखेंगे हम इसको 0.6 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है कि हर हिस्सा 1 मिलीमीटर का है, तो ये 6 हिस्से हैं, इसलिए ये लंबाई किसके बराबर होगी, 6 मिलीमीटर के बराबर। तो अब आप समझ गए होंगे कि 6 मिलीमीटर को हम 6/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या 6 मिलीमीटर को हम 0.6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये दशमलव के यहाँ ऐसे उपयोग हैं।